अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सज्जाद खेड़ा ज़रिए मशरक़ के साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भी हो, आज हम एक ऐसे फील्ड के अंदर मौजूद हैं जहां माड़ू और टिंडी की काश की गई है। आज आप लोगों को इसका विज़िट भी करवाते हैं, देखते हैं कि इसके ऊपर इस वक्त कौन सा मसला आ रहा है, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इसके ऊपर कौन कौन सी बीमारी लगती है और कौन कौन से कीड़ों का अटैक होता है। आज आप लोगों को उसका कंट्रोल भी बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। आइए काश्तकार भाइयों, आपको फील्ड का विज़िट करवाते हैं और काश्तकार से भी पूछते हैं कि आजकल माड़ू और टिंडी का मंडी के ऊपर क्या रेट चल रहा है। ये जरा मारू है ना चुनने छापर का 5 किलो का छापर होंगे। आज का रेट है 450-500 रुपए का, मजीद 500 पक्का रेट है ना माशाल्लाह। मेरे काश्तकार भाइयों, आज हम जिस फील्ड के अंदर मौजूद हैं यहाँ एक ही जगह पे काफ़ी सारी सब्जियां जो ना वो काश की गई हैं, लेकिन आज का जो फोकस हमारा रहेगा वो दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रहेगा। एक जो है ना यहाँ माड़ू की काश की गई है, माड़ू सब्ज़ी है, और उसके बाद जो है ना साथ जो है ना टिंडी की काश की गई है। फील्ड में आप लोगों को दिखाता हूँ कौन कौन सी बीमारी का हमला होता है या कौन कौन सी बीमारी इसके ऊपर लगी खड़ी है, ताकि आप लोगों की जो ना आइडेंटिफिकेशन हो जाए, आप लोगों को उसकी शनाख्त हो जाए, फिर आप उसका कंट्रोल आसानी से कर सकें। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि माड़ू क्या चीज़ है और टिंडी क्या चीज़ है। पहले आप लोगों को इसकी जो मैं बताता हूँ कि ये कौन सी सब्ज़ी है, किस तरह की होती है। जैसा कि आप इसका फल देख रहे हैं, ये देखें कि ये जो है ना ये टिंडी है। आप इसकी शेप चेक करें कि इसको टिंडी कहते हैं, ये सब्ज़ी है। कि माड़ू कौन सा होता है, माड़ू सब्ज़ी कौन सी है, उसकी शेप ये है मेरे काश्तकार भाई, ये माड़ू सब्ज़ी है, इसको माड़ू कहते हैं। आप इसका साइज़ चेक करें, ये देखें कि इस साइज़ की ये होती है, तकरीबन इससे भी बड़ी होती है ये। अब मेरे काश्तकार भैया, इसके ऊपर कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, पहले बीमारियों को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो इसके पत्ते जो ना ये अंदर की तरफ जो ना फोल्ड हो रहे हैं। अब ये देखें, जितने पत्ते भी हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड हो रहे हैं। अगर इसके फल को देखें, इसके फूल जो निकल रहे हैं, फल जो निकल रहे हैं वो भी ऐसे चुड़ मुड़ हुआ खड़ा है। ये बीमारी जो है ना ये येलो मोज़ेक वायरस है। इसके ऊपर येलो मोज़ेक वायरस की वजह से जो ना ये पत्ते इसके जो ना ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो गए हैं, ये वायरस वाली बीमारी है। अगर हम नॉर्मल को देखें तो नॉर्मल ये है। अब नॉर्मल को भी देख लें और इसको भी देख लें, बीमारी वाले को। अब ये देखें, ये येलो मोज़ेक वायरस की वजह से है और ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके ऊपर कोई बीमारी नहीं है। यानी ये फ़र्क है। अब ये इसके ऊपर फल नहीं बनेगा, ये ऐसे इकट्ठा होता जाएगा, उसके बाद जो ना ये ख़त्म हो जाएगा। अगर इस तरह के फील्ड के अंदर पौधे मौजूद हों तो फिर आपने जो ना इनको बाहर निकाल देना है, निकाल के फेंक देना है या ज़मीन के अंदर दफना देना है। इसके नए पत्ते भी देखें, नए पत्ते जो निकल रहे हैं ये भी अंदर की तरफ फोल्ड है, ये देखें। लेकिन इसके अगर देखा जाए, नए पत्ते जो निकल रहे हैं ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से साफ़ सुथरे, ये कोई फोल्ड नहीं हो रहे। अब ये सारा पौधा मुकम्मल यानी कि ख़राब हो चुका है येलो मोज़ेक वायरस की वजह से। इसके अलावा आप ये देखें कि पत्ते के ऊपर जो ना ये फंगस वाली बीमारी लगी हुई है। इस बीमारी का जो नाम है अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट है। इसकी वजह से जो ना पत्ते के ऊपर धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इसके किनारे जो ना वो सूखना शुरू हो जाते हैं। जो धब्बे हैं ये शुरू शुरू में छोटे छोटे होते हैं, फिर ये आपस में मिलकर बड़े धब्बे बन जाते हैं। इस वजह से ना पत्ता फिर सूख जाता है। आप लोगों को पता है कि पत्ता इंतहाई अहमियत रखता है, कोई भी पौधा है। अगर उसकी उम्र और उसके जो ना कद के हिसाब से पत्तों की तादाद कम हो तो उसके ऊपर जो लगने वाला फल है वो कमज़ोर होता है और बाज़ औक़ात गिर भी जाता है। इसलिए इसका कंट्रोल इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा जो ना पाउडरी मिल्ड्यू का हमला भी होता है। पत्ते के ऊपर जो ना पाउडर नुमा नज़र आ रहा होता है वो पत्ते उससे ख़राब हो जाते हैं। बेसिकली ये फंगस वाली बीमारी है। इसके अलावा मेरे काश्तकार भी, अगर हम पेस्ट की बात करें, कीड़ों की बात करें, तो कीड़े जो इसके ऊपर लगते हैं, सबसे बड़ा जो मसला होता है वो फ्रूट फ्लाई का होता है। जब इसकी पिकिंग शुरू हो जाती है, फल के ऊपर फसल पहुंच जाती है, फल देना शुरू कर देती है, तो जो ना इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई का हमला भी बड़े ज़ोर शोर से होता है।
आपने अपने फील्ड का विज़िट करके लाजमी देखते रहना है। वीकली विज़िट करें, आप डेली विज़िट करें या 2 दिन छोड़ के विज़िट करें, विज़िट लाजमी करना है, चेक लाजमी करना है। फ्रूट फ्लाई का अटैक भी हो सकता है, आपने उसको बर वक्त कंट्रोल करना है। इसके अलावा मेरे काश्तकार भाइयों, फसल के ऊपर जो है ना, माड़ू और टिंडी की फसल के ऊपर सकिंग पेस्ट, जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, उनका भी हमला होता है। यानी सफ़ेद मक्खी हो गई और उसके साथ साथ जो है ना जेसिड हो गया, एफिड हो गया, इनका अटैक हो सकता है। आपने उनको बर वक्त कंट्रोल करना है। अगर आपने सकिंग पेस्ट कंट्रोल ना किए, ये जो येलो मोज़ेक वायरस है, जिस तरीके से ये पौधा आप देख रहे हैं, ये फिर जो ना ये वायरस फिर एक पौधे से दूसरे पौधे में मुंतकिल हो जाती है। अब मुंतकिल कैसे होती है? जब रस चूसने वाले कीड़े जेसिड, एफिड या वाइट फ्लाई यहाँ से रस चूसेंगे, फिर एक जगह से दूसरे पौधे के ऊपर जाएंगे, दूसरे पौधे के ऊपर रस चूसेंगे, फिर ये मुंतकिल हो जाएगी वायरस दूसरे पौधे के अंदर। इस तरीके से वो पौधा भी बीमार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पत्ते जो है ना, ये साइडों साइडों की जो इसके किनारे हैं, ये जले हुए हैं, यानी कि सूखे हुए हैं। आप लोगों को पता है कि इस साल जो ना बहुत ज़्यादा शदीद सर्दियां हुई हैं, जिसकी वजह से जो ना फसल को नुकसान हुआ है। इसकी वजह से इस माड़ू और टिंडी की फसल के बारे में कहा जाता है कि ये खाद बहुत कम लेती है और बड़ी मुनाफा बख्श फसल है। बीमारियाँ वगैरह या कीड़े वगैरह का अटैक तो होता है, वो आपने लाजमी उनको कंट्रोल करना है। टाइम के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो इससे बेहतर मुनाफा देने वाली और सस्ती फसल, सस्ती से मुराद है कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कम है, ये कास्ट इसके ऊपर कम है, इससे फसल अच्छी कोई फसल नहीं है। अब आते हैं मेरे काश्तकार भाइयों इसके कंट्रोल की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे येलो मोज़ेक वायरस की। येलो मोज़ेक वायरस के अगर पौधे इस तरीके से वायरस से इफ़ेक्टेड पौधे आप लोगों को फील्ड के अंदर नज़र आ रहे हैं, फसल के अंदर नज़र आ रहे हैं, तो आपने जो ना इनको उखाड़ के फेंक देना है। अगर इब्तदाई स्टेज पे नज़र आ रही है, अभी पौधे छोटे हैं, फसल अभी थोड़े दिनों की है, तो फिर आप उनको उखाड़ के उनकी जगह आप नए पौधे लगा दें। इसके अलावा मेरे काश्तकार भी, अगर बीमारियाँ वगैरह लगी हुई हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट का अटैक हो चुका है या पाउडरी मिल्ड्यू इसका अटैक हो चुका है, तो फिर आप जो है ना ट्यूबियाकोनाज़ोल और एग्जॉसिस्ट्रोबिन का स्प्रे कर सकते हैं, या ट्यूबियाकोनाज़ोल और डायफिनाकोनाज़ोल का स्प्रे कर सकते हैं। यानी या और अच्छी मार्केट से कोई अच्छी कंपनी की फंजीसाइड लेके आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर सकिंग पेस्ट का मसला आ रहा है तो फिर आप फ्लोनिकामेड का इस्तेमाल करें। फ्लोनिकामेड से जो ना सकिंग पेस्ट जो है, सफ़ेद मक्खी, तेला वगैरह जो ना, उससे कंट्रोल मिल जाता है अच्छा। अगर फ्रूट फ्लाई का मसला आ रहा है तो फिर आप ट्राइक्लोरोफोन का स्प्रे करें, या आप मेलाथियान के ऊपर जाएं। मेलाथियान का स्प्रे जो ना ट्राइक्लोरोफोन से ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा अच्छा कंट्रोल देती है। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को तफसील से और आसान अल्फाज में बताऊं। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।